जय हिंद साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज़। बताते चले कि मेरी उपस्थिति बलिया जनपद के पंदह में उपस्थिति है। यूँ कहें तो पंदह अपने आप में फेमस है क्योंकि ये ब्लॉक रह चुका है। इसी पंदह में रवि राय जो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं और भूतपूर्व विधायक संजय यादव बीजेपी का नेता हैं, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। आज उन्हीं के विद्यालय पे मेरी उपस्थिति है। जो दिखाई दे रहा है ये जो है उनका विद्यालय है। ये जो विद्यालय दिख रहा है ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और यहाँ पे जो है चिकित्सा की भी व्यवस्था उपलब्ध है। बहुत कुछ बातें होगी, कैमरामैन से चाहूँगा आगे आएँ और बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करें। ये जो सूर्या हॉस्पिटल है ये रवि राय जी का है, जो संजय यादव विधायक का बहुत करीबी माने जाते थे। तो बहुत कुछ विषय पर बात होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और ये जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये रवि राय हैं, जो विधानसभा सिकंदरपुर में ये पहचान के मोहताज नहीं है। यूँ बात करें बीजेपी में भी इनका काफ़ी जो है बोलबाला है। भूतपूर्व विधायक संजय यादव के काफ़ी करीबी कार्यकर्ता माने जाते थे। यूँ बात करें तो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जिस जगह मेरी उपस्थिति है ये सूर्या हॉस्पिटल है और सूर्या हॉस्पिटल का ये ऑर्गेनाइजर हैं। बहुत कुछ बातें होगी ये अपने जीवन के बारे में और बीजेपी सरकार में अपने कार्य के बारे में बहुत कुछ बात करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। रवि जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो है कि सुनने में आता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी आप वायरल रहते हैं कि बीजेपी का सरकार जो है आपकी सरकार है। भूतपूर्व विधायक जो हैं उनके काफ़ी अब करीबी और चहेते जो है कार्यकर्ता आप क्षेत्रवासियों के नज़र में माने जाते हैं। तो आप ये बताइए भूतपूर्व विधायक से आपका संबंध कैसा है? संबंध ठीक ही है, संबंध कभी कोई गड़बड़ नहीं रहता है। बात करें 2018 का वो दिन था, वो दौर था कि जब टिकट नहीं मिलता था, जब अच्छेलाल यादव और संजय यादव टिकट के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त जो है संजय यादव विधानसभा सिकंदरपुर के लिए नए थे। उस समय आपका और आपके साथियों का काफ़ी योगदान रहा। एक दौर था कि किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में आप जेल तक गए। वो दिन को हम चाहते हैं कि दर्शक बंधुओं को आप स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश करें। देखिए, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 1 मई 2016 मुझे याद है वो दिन, 1 मई 2016 को बलिया के मालदेवपुर ग्राउंड में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। और उस कार्यक्रम के ठीक अल्टरनेटिव एक दिन रोक करके 3 मई को हम लोगों का कार्यक्रम था, ओलावृष्टि हुई थी। और उसी समय हम लोगों ने किसान आंदोलन, किसानों के मांग को लेकर के जब भी क्षेत्र में हम लोग जाते थे, चूँकि छत्र नेता रहने के दौरान हर गांव में घूमता था आदमी, हर गांव में जाता था। हर जगह जाने के बाद एक चीज़ आती थी, हाँ जी, कि हर लोग जुड़ते थे, बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र, सभी लोग मतलब अपना स्नेह प्यार बरसाते थे। तो हम लोग जब जाते थे तो वहाँ जाने के दौरान काफ़ी ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि में फसलें, गेहूँ की फसलें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था। तो मैंने कहा कि एक हम लोग कार्यक्रम बनाएं जिससे किसानों को उनका उचित मुआवजा मिल सके। बिल्कुल। माननीय संजय यादव जी ने पहल किया कि हाँ रवि जी, इस कार्यक्रम को आप लोग चलाइए और हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह से साथ हैं और ये कार्यक्रम हो। तो फिर उन्होंने ही तय किया कि 3 मई का दिन रहे, 3 मई को ही कार्यक्रम रखा जाए। तो 3 मई को मैं बोला, 1 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और उज्ज्वला योजना की उसी दिन शुरुआत हुई बलिया से। अच्छा जी। तो काफ़ी लोगों ने उस समय जो सक्रिय दावेदार थे पार्टी के, भाजपा के, उन लोगों ने भी काफ़ी कटाक्ष किया कि 1 मई को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके कार्यक्रम का प्रचार न करके ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने विधायक का प्रचार कर रहे हैं। जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जहाँ जाते थे 1 मई का ही प्रचार करते थे, साथ में यह जरूर कहते थे कि 3 मई को भी आना है सिकंदरपुर तहसील पे। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी प्रयास किए। उसमें मुझे याद है किसान मोर्चा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी राजा वर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, वो गाजियाबाद वाले, नोएडा वाले, तो वो भी आए थे, वही चीफ गेस्ट थे। हम लोग काफ़ी मेहनत किए
उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन कप्तान बलिया दोनों लोग, उस दिन तहसील दिवस था और उसी तहसील दिवस को ही देखते हुए 3 मई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। हाँ जी। संजय यादव जी ने कहा, मैं उनको बताया कि अनुमति मिल नहीं रही है, तो संजय यादव जी ने कहा ठीक है, अनुमति नहीं मिल रही है तो आप अपने नाम पे ही ले लीजिए अनुमति। मैं बोला आपके नाम पे अनुमति नहीं मिल पा रही, इसलिए कि दस्तखत करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो माननीय संजय यादव जी ने कहा कि ठीक है, तो आप अपने नाम पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है और कार्यक्रम होगा। फिर मैं अपने नाम पे अनुमति लिया, आज भी मेरे पास वो प्रतियाँ हैं। तो मैं अनुमति लिया, अनुमति मिल भी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय और समाजवादी पार्टी के जो भी स्थानीय विधायक थे उनके द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी हो, हम लोगों का पत्रक वहाँ लेने के लिए कोई सक्षम अधिकारी मंच तक नहीं आ रहा है। प्रश्न है कि स्थानीय विधायक उस समय कौन थे? मोहम्मद रिजवी साहब। अच्छा जी, हाँ जी। तो उस समय हम लोग गए और मन से काफ़ी स्पीचिंग हुई, काफ़ी भाषण हुए, लेकिन भाषण के दौरान फिर हम लोगों को कभी ये नहीं कहा गया कि हम आ रहे हैं मंच पे या मंच तक हम आ रहे हैं, वहाँ हमको पत्रक दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो फिर कुछ मेरे साथियों ने कहा, माननीय संजय यादव जी के साथ रहने वाले उस समय कुछ एक लोग ही थे, ये 2016 की बात है, कुछ एक लोग ही थे, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग पहले आपस में तय कर लें कि क्या किया जाए। तो फिर मैं माननीय संजय यादव जी से कहा कि हम लोग बागी बलिया के नेता हैं और बागी बलिया अपने आप में एक पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल है, तो बागी बलिया के लोग मंच से उतर करके और एक अधिकारी के चेंबर तक जा करके पत्रक दें, यह बागी बलिया नहीं, बागी बलिया का अपमान होगा। मैंने ये बात बोला। चौधरी राजा वर्मा जो आए थे चीफ गेस्ट बन के, उन्होंने भी हमारी बातों में सहमति जताते हुए नहीं ठीक है, यहीं बुलाओ। तो फिर हम लोगों ने तय किया, माननीय भगवान पाठक भी थे, माननीय भगवान पाठक भी उस धरने में थे हम लोगों के। ओमकार चंद सोनी भी थे जी, ओमकार चंद सोनी जी थे, जो पुराने साथी, जो माननीय विधायक जी के, पूर्व विधायक जी के जो भी पुराने साथी थे वो सभी साथी थे। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हो गए, मुन्ना शर्मा जी हो गए, विनोद चौधरी कठौड़ा हो गए, जंग बहादुर यादव जी हो गए, 10 लोग थे जो उनके साथ परमानेंट चलते थे। ये सभी लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। और हम लोगों ने फिर ये प्रयास किया कि नहीं, जिलाधिकारी अगर आए हैं तो जिलाधिकारी ही आकर के हमारे मंच पे लेंगे, मंच पे आकर पत्रक लें। फिर जिलाधिकारी ने कहा कि नहीं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सिकंदरपुर के उप जिलाधिकारी हैं, ये जाएंगे और पत्रक लेंगे। तो फिर किसी साथी ने आके हमें बताया, चूँकि आयोजन मेरे ही द्वारा हुआ था, आयोजक मैं ही था, माननीय संजय यादव का सानिध्य था, संजय यादव के आशीर्वाद से ही हुआ था, लेकिन अनुमति मुझे मिली थी, इसलिए सभी अधिकारी मुझे ही बोल रहे थे कि नहीं, एसडीएम साहब जाएंगे, पत्रक ले लेंगे। फिर मैं बोला यह तो उचित नहीं है, जिस कार्यक्रम में माननीय जिलाधिकारी उपस्थित हों, फिर हम उप जिलाधिकारी को कहाँ देंगे पत्रक। तो हम लोगों ने काफ़ी खींचतान किया। अब मामला यहाँ तक आ गया कि उन लोगों ने कहा कि अगर पत्रक नहीं दोगे तो न दो, हम लोग चलते हैं। मुझे याद है, और हम लोगों ने तालाबंदी किया, गेट पे तालाबंदी किया, मुख्य गेट पे तालाबंद किया गया और जिलाधिकारी और कप्तान और सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया तहसील में ही। तो फिर अब स्थिति लाठीचार्ज की होने लगी कि भाई अब लाठीचार्ज होगा। फिर मुझे याद है, मैंने माइक संभाला और मैंने बोला था कि अगर जिलाधिकारी आ करके हमारे लिए, हम आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जिलाधिकारी या जिले के जो कप्तान हैं, ये उच्चाधिकारियों का हम लोगों को सुरक्षा देना, हम लोगों की बातों को सुनना, हमारी मांगों को स्वीकार करना, ये उनका दायित्व होता है। और हम अपनी मांग रखते हैं, अपने उच्चाधिकारी से ही तो मांग रखेंगे ना। और जहाँ जिलाधिकारी जैसे शख्सियत हो, वहाँ हम उप जिलाधिकारी को काहे पत्रक देंगे। मैंने ये बोला, सर आप आए ही हैं तो आकर के पत्रक ले लीजिए, आखिर इसी रास्ते से तो जाना है ना। और मुख्य गेट पे ही हम लोगों का टेंट लगा था, कार्यक्रम था। तो फिर जैसे तैसे जो भी हुआ, जिलाधिकारी आए, कप्तान आए, मैं उस समय के तत्कालीन थानाध्यक्ष जो भी थे उनको बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। ठीक है रवि, मैं देखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ जिलाधिकारी साहब से, मैं देखता हूँ। सीओ साहब ने भी बहुत प्रयास किया, जो भी हुआ सब लोग आए और आकर के पत्रक लिए। लेकिन सर 2018 का जो घटना है, बखूबी जो मैं ये बताना चाहता हूँ बस कि वो मोड़ जो है, वो दौर, वो कुछ घमंड का, एटीट्यूड वाला बात ला दिया कि उस दिन था कि जब जिला अधिकारी महोदय ने ये कहा कि आधे रास्ते मैं तय करूंगा और उस जो मंच था, उस मंच से आधा रास्ता तय आप करेंगे। कुछ दौर ये भी था। इस बात को मैं शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन आप चाहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से पूरा विस्तार से बताएं। आपने ये जब कुरेद दिया तो मैं बता रहा हूँ। वो तत्कालीन क्षेत्राधिकारी और तत्कालीन थानाध्यक्ष
दोनों लोगों ने मुझे बुलाया और बोला देखो आप युवा हो, छात्र नेता हो, नौजवान हो, आप कुछ ऐसी पहल करो जिससे दोनों के बीच का समाधान हो जाए। तो मैं यही बात बोला था, दोनों के बीच का समाधान एक ही उपाय है, जिलाधिकारी महोदय भी गाड़ी से नीचे आए और हम लोग भी मंच से नीचे आते हैं और दोनों लोग आधी दूरी तय करके और पत्रक का आदान प्रदान हो जाए। इसी बात पे सहमति बनी और जिलाधिकारी भी मान गए। आपकी बात को जरा होल्ड करते हुए वही रवि राय हैं, 2018 का दौर था, डीएम को और एसपी को चैलेंज करने वाले ये वही रवि राय हैं, वही सूर्या हॉस्पिटल है, उसी सूर्या हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं जो जिले के कप्तान को, जिले के जिलाधिकारी को इन्होंने चैलेंज किया कि आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा और उतर कर ही पत्रक लेना होगा, मैं अपने मंच से आधा दूरी तय करके आऊँगा। आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ तक ठीक था, जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा चलो बेटा ठीक है, ऐसे ही मुझे बोले चलो बेटा ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो चलो ठीक है, मैं पूरी करता हूँ, और उन्होंने पूरी भी किया। लेकिन यहाँ तो सब कुछ समान था, पत्रक भी अच्छे से लिए। यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ, सरकार का कैसा दबाव पड़ा पता नहीं है, तो मैं नहीं जानता। लेकिन उसी दिन जैसे वहाँ से हम लोग घर आए, घर आने से पहले पुलिस पहुँच चुकी है। उसके बाद हम लोग प्रशासन से बचने के लिए, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, जब जिलाधिकारी ने, कप्तान महोदय ने अच्छे से पत्रक लिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ठीक है, मैं मांग रखा था, माननीय संजय यादव जी ने भी जो हम लोगों को सुझाव दिया था कि 1 हफ्ते का हम लोग मांग रखेंगे। 1 हफ्ते में माननीय जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि 1 हफ्ते में सभी किसानों के खाते में उनका उचित मुआवजा आ जाएगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, 2 घंटे के दौरान ही पुलिस की धड़ाधड़ छापेमारी। हम लोग तो अभी घर तक नहीं पहुंचे थे, फिर ऐसा न्यूज आया, ऐसा हम लोगों को सुनने को मिला। हम अपने शुभेच्छुओं के द्वारा, मित्रों के द्वारा हमें ये सुनाई दिया कि आपके घर पुलिस आई है। तब तक मैं दूसरे लोगों से जानना चाहा तो सबके घर पर, माननीय राजेंद्र सिंह जी के यहाँ पुलिस, मुन्ना शर्मा जी के यहाँ पुलिस, विनोद चौधरी जी के यहाँ पुलिस, तो उस समय के जो भी उनके साथ, माननीय संजय यादव के साथ जो रहने वाले लोग थे, सबके यहाँ पुलिस की छापेमारी हुई। संजय यादव के यहाँ भी पुलिस गई, लेकिन माननीय संजय यादव जी उस समय लखनऊ चले गए थे राजा वर्मा जी के साथ। तो आप लोग जेल भी गए थे, जेल की कहानी क्या थी? जेल की कहानी, जेल उस मामले में भी जेल गए। अब वहाँ क्या कहा जाए, वहाँ जाने के बाद हम लोगों को ये नहीं था अंदेशा कि मतलब इस कार्यक्रम के लिए जेल तक की यात्रा करनी पड़ सकती है, ऐसा नहीं था। लेकिन जेल तक की यात्रा झेलनी पड़ी और वो माननीय संजय यादव के लिए जेल झेलना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस कार्यक्रम के बाद डर गए या सहम गए। हम लोग तो मंगल पांडे, चीतू पांडे के धरती के हैं, जयप्रकाश नारायण की धरती के हैं। कहावत कही जाती है बलिया के लोगों के लिए कि बलिया का लाल एक पैर रेल में तो दूसरा पैर जेल में। तो हम लोग उस धरती से बिलोंग करते हैं, जेल से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये रवि राय हैं, अपने जुबानी काफ़ी जो है चर्चा में बने रहते हैं। ये वही हैं जो भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व कहें या वर्तमान जिलाध्यक्ष कहें, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन भूतपूर्व विधायक के लिए जेल तक भी गए हैं। कुछ प्रतिष्ठित नेता भी हैं जो भूतपूर्व विधायक रहे हैं, जो भगवान पाठक के नाम से बड़ा चर्चा में बने रहते हैं, वो भी जेल तक गए थे। आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे क्या हुआ? उसके बाद लंबा ट्रायल चला, हाई कोर्ट हम लोग गए, एमपी एमएलए कोर्ट तक गए। अब एमपी एमएलए कोर्ट से फिर मुकदमा चलता रहा, जमानत हम लोगों ने कराया। जमानत कराने के बाद फिर यहाँ आपके बलिया स्थानीय कोर्ट में आ गया। फिर वहाँ फास्ट ट्रैक में गया और फास्ट ट्रैक में जा कर के काफ़ी जो भी लोग उसमें मतलब मुकदमे के दौरान जो बने थे मुजरिम, उन सभी लोगों ने भी काफ़ी काबिलियत दिखाया। सभी लोग हमेशा जाते थे और सत्य तो सत्य होती है, मैं तो यही बोलूँगा, सत्य तो सत्य होती है। और पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब पे भरोसा करना चाहिए। और हम लोगों को पूरा भरोसा था न्यायपालिका पे कि जब हम लोगों ने कोई गलती किया नहीं है तो फिर सज़ा किस बात की। इस संजय यादव थे जो कार्यकर्ता, और वो सभी लोगों के पास नोटिस गई, कार्यकर्ता कुछ जेल गए, वहीं से उनका जो है पूरे विधानसभा में
चर्चा का विषय बना। उस समय एक अच्छे लाल यादव प्रत्याशी हुआ करते थे और संजय यादव। अच्छे लाल की बात करें तो संजय यादव विधायक से कहीं ज़्यादा चर्चा में बने थे। आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे कि फिर टिकट कैसे मिला। देखिए, टिकट की बात है तो वो तो ऊपर के स्तर का कहा जाएगा, वो हम लोगों के स्तर के लोग नहीं जानते हैं। भाई, जो पार्टी में निष्ठावान रहते हैं, जो पार्टी के लिए चलते हैं, या पार्टी जिस स्तर से उनको अच्छा समझती है उनको टिकट देती है। तो टिकट के विषय में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लेवल हम लोगों के बोलने का नहीं। ये टिकट मिलने के बाद आपने झोरा बोरा उनका प्रचार प्रसार आपने काफ़ी किया, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो याद है मैं 2007 में जब वो चुनाव लड़ने आए थे, और जितना लोग आज जुड़े हैं, 2007 की बात करें तो 7 लोग मुश्किल से थे। 2007 में उनके इर्द गिर्द घूमने वाले 7 लोग मुश्किल से थे, उसमें मैं एक था। इसका मतलब कि संपर्क और संबंध 2007 से और चुनाव तक रहा। बिल्कुल। लेकिन बीच में आपने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा और उतने उनके करीबी होने के बाद भी आपको निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा। क्यों? मतलब ये शर्म की बात नहीं है? अब इसे क्या कहा जाएगा, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए। और अपने कर्म पे अगर आप भरोसा करते हैं, जिनके लिए चलते हैं, जिनके लिए 24 घंटे आप उपलब्ध रहते हैं, वो अगर आपके ऊपर मेहरबान हैं, वो अगर आपको अपने प्रति जो व्यवहार है हमारा उनके प्रति, उसका अगर प्रतिफल वो देते हैं, तो फिर बहुत घबराना नहीं चाहिए। मैं तो 3 चुनाव लड़ा हूँ, 2010 लड़ा, 2015 लड़ा, फिर 2021 लड़ा। रहता बीजेपी में हूँ। छात्र नेता के बाद अगर मैंने राजनीतिक रूप से शुरुआत की किसी दल और पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी है। 3 बार लड़ा हूँ, 1 बार भी मुझे टिकट नहीं मिला है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। कल भी था और 2007 में भी था। 2007 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, और टिकट मुझे आज तक नहीं मिला। तो हम ही लोगों को शायद अंधभक्त कहा जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो दुख की बात है कि जिस पेड़ को आपने लगाया और फल देने का समय आया तो उसने किसी ने काट दिया, तो आपको ये तकलीफ नहीं हुई? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पेड़ लगाए हैं। पेड़ लगाने की क्षमता हम लोगों की नहीं है। वो खुद प्रतिभावान हैं, उनके पास कूट कूट के नेतृत्व भरा है। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। 2007 से लेकर के 2021 तक मैं उनके साथ रहा, 14 वर्ष लगातार उनके साथ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि उनके अगर नेतृत्व की क्षमता नहीं, अगर नेतृत्व की क्षमता नहीं होती तो इतना बड़ा चुनाव वो जीत नहीं पाते। पेड़ लगाने की बात करें तो कोई किसी के संपर्क में कुछ न कुछ उम्मीद के साथ रहता है। आपने उनके साथ उतने झोरा बोरा प्रचार किए, जेल तक गए, और मामूली एक जिला पंचायत का टिकट का बात था और आपको चुनाव निर्दल लड़ना पड़ा। तो एक तरह से देखा जाए तो उस पेड़ लगाने से ही उसको जोड़ा जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके नज़रिए से, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा। मैंने भी कुछ अंदर ही अंदर पाला था कि मैंने भी कुछ ऐसा हो सकता है वो गलतफहम हो, वो मेरी नासमझी हो। मैंने भी पाल लिया था कि हाँ, मेरा तो टिकट पक्का ही है, क्योंकि जिनको देना है जब वही आज हमारे सर्वे सर्वा हैं, तो फिर टिकट की तो कहीं से इफपट ही नहीं थी। मुझे ऐसा अंदेशा नहीं था कि मेरा भी टिकट जिला पंचायत में कट जाएगा। मैं माननीय विधायक जी के साथ परमानेंट चलने वालों में शामिल था, अपना सब कुछ काम धाम छोड़ करके, और मैं उनके लिए 24 आवर तैयार रहता था, और निस्वार्थ। ऐसा नहीं है किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ हो। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आज भी नहीं कह सकता हूँ कि संजय यादव जी अगर कहीं मिलते हों या संजय यादव जी से अगर मुलाकात होती है तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मलाल रहता है। हाँ, एक चीज़ का जरूर रहता है मुझे कि मेरी कमी अगर बता दिए होते कि इस कमी के चलते आपका टिकट काटा जा रहा है, शायद उस कमी को मैं सुधार लेता। ये सूर्या हॉस्पिटल है। सूर्या हॉस्पिटल के बगल में जब वो विधायक हुआ करते थे तो उनके पोस्टर के साथ आपका भी पोस्टर हुआ करता था।
इस रास्ते से मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि उनके पोस्टर के जगह पे आपने जिले का एमएलसी रविशंकर सिंह, जो पप्पू भैया कहलाते हैं, उनका फोटो है। तो आखिर संबंध कैसा है भूतपूर्व विधायक जी के साथ में आपका? देखिए, माननीय पप्पू सिंह की बात है, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और जब संजय यादव की फ़ोटो हमारे पोस्टर पर रहती थी, तभी भी ऊपर आइकॉन में, मेरे फेम में आदरणीय रविशंकर सिंह पप्पू का फ़ोटो उस समय भी रहता था। शायद उस समय भी ध्यान दिए होंगे आप, तो संजय यादव से भी ऊपर पप्पू सिंह का फ़ोटो आपको दिखाई देता होगा, शायद नोटिस नहीं किए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि फ़ोटो आज मैं नया लगाया हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ, शान से कहता हूँ, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम लोग उस नेता के साथ हैं, उस हस्ती के साथ हैं जो 24 आवर, अगर वो व्यक्ति विदेश में भी रहते हों तो फ़ोन करने पे वो व्यक्ति फ़ोन रिसीव करता है, और रिसीव करने के दौरान उन्होंने तुरंत पूछने का काम हमेशा किया है, अरे बताओ दिक्कत क्या है, कोई बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके फ़ोन से रिस्पांस नहीं मिला। अगर रिसीव नहीं हुआ तो कॉल बैक, ऐसे जिले के वही एक नेता हैं जो कॉल बैक करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो गर्व होती है और गर्व होता है ऐसे लोगों के साथ रहने में। तो पप्पू सिंह हमारे लिए ही नहीं, हम बलिया और पूर्वांचल के लिए शान है। बिल्कुल, लेकिन एक प्रश्न था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपका भूतपूर्व विधायक संजय यादव के साथ आपका संबंध कैसा है? संबंध अच्छा ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। संबंध अच्छा है और अच्छा है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब टिकट नहीं मिला, नहीं उनके द्वारा प्रदत्त हुआ, जो भी उनकी मजबूरियां होंगी, मुझे तो अब इसका आकलन नहीं है क्या मजबूरियां थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ बार बार आप पूरे रहे हैं तो मैं आपको जरूर कहता हूँ, चला उसके साथ जाता है जो आपके समय आने पे आपके लिए खड़ा हो सके। कम से कम कुछ ना कर सके तो इतना जरूर कर सके कि अगर आप उनके लिए 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपके लिए 2 कदम वो चल सके। तो बहुत चल लिया, बहुत लोगों के साथ रह लिया, लेकिन जब आपके समय आने पे अगर वो व्यक्ति बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हो, अगर इग्नोर कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर अब ऐसी गलती करनी चाहिए। 2007 से संजय यादव भूतपूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष बीजेपी का, साथ में इन्होंने रहने का काम किया। 2018 में जेल तक गए। उसके बाद भी यदि इस तरीके का बयान यदि रवि राय जी के तरफ से मिले तो नए जनरेशन में नए कार्यकर्ता क्या उनसे जुड़ने का उम्मीद रखेंगे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबके लिए एक ही जैसे तो व्यवहार नहीं होंगे उनके, ये नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियाँ हों, हो सकता है किसी प्रेशर में, दबाव में, या जो भी हो उनकी मजबूरियाँ, उन मजबूरियों के चलते हो सकता है वो मेरा टिकट काटे हों या पैरवी न किए हों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके सिग्नेचर से मिला था, लेकिन पैरवी तो उनकी ही थी और उनके ही आशीर्वाद से सभी लोगों ने टिकट पाया। और मुझे मलाल रहता है इस चीज़ का सर, मुझे मलाल रहता है कि अगर मुझे टिकट मिला होता तो मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ, जिले का क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है जिला पंचायत वार्ड नंबर 18, जहां आप बैठे हैं सूर्या हॉस्पिटल पर, यहां से शुरू होता है और बलिया के स्थानीय सांसद माननीय सनातन पांडे जी के घर के दरवाजे तक हमारे तो पांडेपुर, इंदरपुर के पास पांडेपुर जी, रत्सी वहां तक, हाँ, एकदम वही बॉर्डर है, वहां तक मैं यात्रा करता हूं और मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ता हूं जिस निर्वाचन क्षेत्र में 350 राय साहब लोगों का वोट है। अरे वाह! तो बहुत कुछ हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन लास्ट मेरा आखिरी सवाल होगा कि आपने जिला पंचायत का चुनाव आप 3 बार लड़ चुके हैं। अभी फ़िलहाल जो लास्ट जो चुनाव आपने लड़ा, उस चुनाव में आप निर्दल थे, तो आप कितने नंबर पे थे? मैं 3रे नंबर पे था और मुझे इस चीज़ की खुशी रहती है। देखिए, मैं बोलते बोलते अंदर से उल्लास आ रहा है। ये ऊर्जा, ये एनर्जी मेरे मित्रों ने दिया है, मेरे उन साथियों ने मुझे दिया है जिन साथियों ने मुझे आज तक की यात्रा कराया है, चाहे वो किसी भी समाज के साथी हों,
किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आज तक मुझे यह फील नहीं हुआ इस जातिगत व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, जो आज बहुत कुप्रथा के नाम से ये चल रही है। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस समाज के हैं, उस समाज के लोग आपके लिए चलेंगे, यह तो मेरिट नहीं होती है। लेकिन मैं अल्पसंख्यक होते हुए, मैं अपने आप को अल्पसंख्यक इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में मैं बिलोंग करता हूँ 350 राय साहब लोगों का वोट है, और मैं अपने मित्रों के बदौलत आज भी मेरे साथ चलने वाले लोगों में चौहान लोग हैं, प्रजापति लोग हैं, यादव जी लोग हैं, हरिजन समाज के लोग हैं, शर्मा हैं, वर्मा हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो साथी हैं, ये सभी साथी मेरे लिए चले। और मैं सबसे पहले, अगर आप पूछें तो बिना पूछे ही मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं उनका चरण धोऊं, अगर उन्हें प्रणाम करूं, अगर उनके लिए जो भी मैं कार्य करूं, हो सकता है उनके द्वारा मुझसे न कहा जाए, लेकिन अगर उनके लिए मैं कटाई मड़ाई तक भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए करूं, अपने मित्रों के लिए करूं, तो मेरे लिए शायद कम होगा। क्योंकि उनकी नज़रों में डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से मैं खुद उनके लिए एक मोदी, जोगी, संजय यादव, भगवान पाठक, राजधारी सिंह, इस तरह के लेवल का उनके लिए खुद मैं हूं। क्योंकि मेरे सिवा उन लोगों ने आज तक किसी का दरवाजा नहीं देखा है। जब भी कोई बात होती है तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे ही बोलते हैं। आज तक किसी भी बड़े नेता के पास वो लोग नहीं गए, और मैंने 5657 वोट पाने का काम किया। और आज भी फक्र होती है, आज भी मुझे अंदर से वो फील गुड होता है कि बताइए, हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे मित्रों ने इस वर्ण व्यवस्था में भी जिस लेवल पे मुझे पहुंचाया, वो लेवल एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा लेवल है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो विभिन्न जातियों के, विभिन्न समाज के होते हुए, मेरे लिए मुस्लिम धर्म के लोग काफ़ी चलते हैं। हर एक समाज के लिए, हर एक धर्म के लोग मेरे लिए काफ़ी चलते हैं। मेरा पूरा चुनाव का संचालन दूसरे ही लोग किए। मेरे साथ ये अशोक चौहान रहते हैं, ये सभी साथी जितने हमारे साथ रहते हैं, विकास प्रजापति हो गए, मिथिलेश यादव हो गए, आशुतोष कुमार हो गए, श्लोक वर्मा हो गए, चंदन चौरसिया हो गए, संजय गुप्ता हो गए, तमा के साथी हो गए, जायसवाल लोग हो गए। मैंने कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो हमसे अछूता है। मैं 15 के बाद 4 गांवों में चुनाव जीता हूं। यहां से 25 किलोमीटर की दूरी है गढ़मलपुर। गढ़मलपुर में मैं चुनाव जीता। आपका एक लेवल होगा तभी तो आप चुनाव जीते। बिल्कुल। तड़वा में मैं चुनाव जीता, बभनौली में मैं चुनाव जीता, संदवापुर में मैं चुनाव जीता। अपने गांव के बाद 5 गांव में चुनाव जीता हूं, तो हवा में तो जीता नहीं। उसमें किसी नेता का आशीर्वाद नहीं आया, उसमें किसी बड़े लेवल के कोई नेता या छोटे लेवल के नेता कोई ये नहीं कर सकते हैं, लीडरशिप नहीं कर सकती है कि इसमें मेरा सहयोग है। हमारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने जो हमें ऊर्जा दिया, मैं उसका नतमस्तक हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हे मित्र, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर। आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, इस बार जो जिला पंचायत का चुनाव होगा, तो चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं? 100% लड़ेंगे। मैंने 1800 से यात्रा शुरू किया है। पहली बार में 1800 वोट पाया, दूसरी बार में लगभग 2250 वोट पाया, और तीसरी बार में 5657 वोट एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैंने पाया। तो फिर आंकड़ा कहाँ से कम है। विधानसभा सिकंदरपुर में बीजेपी से फिर वही टिकट पाएंगे जो आपको, आप जो कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष कह रहे हैं कि उनके ही द्वारा टिकट नहीं मिला, वापस यदि टिकट आपको नहीं मिलता है और यदि कहीं विधायक को बन जाते हैं, तो फिर आप कैसे दूरी तय करेंगे? अपने कर्म पे भरोसा होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, हमारे जो साथियों ने हमें यहाँ तक की यात्रा कराया है, मेरे जितने साथी कल थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं अपने साथियों के यहाँ पत्तल चलाता हूँ, मैं अपने साथियों के यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, मैं अपने साथियों के यहाँ अगर बहुत व्यस्त रहता हूँ तो भी बनारस रहता हूँ, और अगर हमारे अशोक चौहान की बहन की शादी होती है, तिलक रहता है, तो बनारस से भाग करके और 2 घंटे में पहुँचने का काम करता हूँ। ये काम मैं करता हूँ। अकेला इकलौता ऐसा छोट भैया नेता हूँ जो अपने साथियों के लिए चलता हूँ। हमारे साथी हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारे लिए यही सब कुछ है, रवि राय के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं। तो फिर जैसे इतनी तादाद में हमारे मित्र हों, तो फिर मुझे किसी के बारे में बहुत सोचना नहीं है बड़े नेताओं के। अपने चैनल के माध्यम से हमने बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया। जिस जगह पे बैठे हैं ये सूर्या हॉस्पिटल है। सूर्या हॉस्पिटल के प्रबंधक वही रवि राय जी हैं।
इन्हीं की जुबानी हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।